और दोस्तों, यहाँ पे एक और अटैक होता हुआ, जो दिल्ली में हमने सुना है, एक अटैक और। जब तक क्या ही बताएं, पाकिस्तान ने करवाया है कि हमारे ही लोग हैं, किसने करवाया है क्या पता, और कैसे पता लगा है इसका। मान भी लो कि वो हमारे यहाँ पैदा हुए हों, तब भी मान के चलो कि आइडियोलॉजी तो वहीं से आई है। या क्या मानते हो आप लोग कि आइडियोलॉजी यहीं की है? जब तक या तो हमारी पूरी लड़ाई ना छिड़ जाए पाकिस्तान से, ठीक है, कि हमने जो है दोनों एक दूसरे को परमाणु बम डाल डाल के और ख़त्म कर दिया है, तब तक इनको चैन पड़ने वाला है नहीं। दिल्ली जैसी जगह पे पिछले कितने लास्ट टाइम कब अटैक हुआ होगा, कम से कम हो गए होंगे 12-15 साल तो हो गए होंगे, कोई अटैक हुआ नहीं है दिल्ली में। अब ये फिर एक अटैक हुआ है, और ये तो ऐसा अटैक था कि इसको छोटा बना दिया गया है। किसकी वजह से? जो हमारी एजेंसी थी उनकी वजह से। उन लोगों ने बहुत सारे आरडीएक्स वारडीएक्स पकड़ लिए। अगर वो सब कुछ एक साथ होता तो 13 लोग मारे गए हैं, ये 130 भी हो सकते थे और 330 भी हो सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक हम इस डर में जीते रहेंगे कि आज यहाँ अटैक हो सकता है, आज वहाँ अटैक हो सकता है। पहले तो कश्मीर में होते थे खाली, अब कश्मीर से निकल के यहाँ भी आ गया है ये मामला। ये पहले अभी 2014 से और 12 से पहले ये सब जगह होते, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह होते थे। और तुम्हारा कोयम्बटूर, तमिलनाडु कहाँ है भाई? बिल्कुल साउथ में है तमिलनाडु, वहाँ जाके भी अटैक होते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर वाले जो इलाके हैं उनमें ही हो रहे हैं, सब जगह होते थे इंडिया में। कोयम्बटूर बिल्कुल एंड में है भाई वो, इंडिया के, वहाँ जाके अटैक होते हैं। हैदराबाद और तुम्हारा वाराणसी, सब जगह होते रहते थे। अभी पिछले 12-15 साल से ये जो पूरा सिस्टम था अटैक का, ये सिमट गया था खाली बॉर्डर के पास में। अब ये दोबारा से एक बार अंदर आया है, और इनका अब ऐसा क्या हो गया है? भाई चलो, मुंबई के टेरर टेरर अटैक हुए थे 1993 में, उसका था कि हमें बदला लेना है, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है, उसका हमको बदला लेना है। उसमें 293 लोग मार दिए गए। ठीक है, इस बार क्या था? अब तो कुछ हुआ भी नहीं है, अब किस चीज़ का बदला लेना है भाई तुमको? कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों के घर उजाड़ोगे, क्या ही करके मानोगे? और कब तक ये चलता रहेगा? अब बात करें तो भाई कि अब ऐसी बात है ना ये कि अब आदमी करे तो करे क्या? अब आप खुद सोचो इस बारे में, सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि 10,000 या 20,000 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है? 21-22 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे है, और भाई साहब पाकिस्तान की लगा लो 25 करोड़ की, तो अभी 50 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। मानते हो इस बात को? 50 करोड़ की पॉपुलेशन में खुफिया एजेंसी भी किस किस को अपने नोटिस पर रखेंगे, किस किस के ऊपर निगरानी रखेंगे? 50 करोड़ लोग हैं, अगर वो 1 रुपया खर्च करती हैं एक बंदे पर निगरानी रखने का, एक दिन का, तो हर दिन का खर्चा 50 करोड़ रुपए है, एक महीने का 1,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, और ये साल का जो है 10,000 15,000 करोड़ रुपए, अगर वो 1 रुपया खर्च करती हैं एक बंदे पर निगरानी रखने का। 100 रुपये खर्च कर दिए तो पता चल रहा है कि इंडिया का बजट जो है पूरा का पूरा वो निगरानी रखने में चला गया। तो या तो हम इन्हें झेलते रहें, हम ये मान लें कि जब तक हमको जिंदा रहना है इस डर में रहना ही रहना है और कुछ हो नहीं सकता है, या तो ये मान के चले हम अब। क्योंकि मुझे तो कोई इसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। और इसमें इंडिया की गलती नहीं है कि इंडिया को, अब पाकिस्तान को देख लो, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान वालों से, ठीक है, वो भी ये चीज़ यूज़ करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है कुछ इसका तोड़ निकाल लिया है पाकिस्तान वालों ने, उनका हमसे बुरा हाल है। ठीक है, चलो मान के चलो कि पाकिस्तान तो है ही डूबा हुआ, इसराइल का देख लो, उनसे तोड़ निकला आज तक? उनसे भी नहीं निकला है तोड़। यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां भी होता रहता है ये। तो जो बेसिकली इनसे, अब यूएसए में बहुत कम होता है, यूएसए में इसलिए कम होता है क्योंकि बीच में ओशियन है पूरा, वो पूरा समुद्र आ गया, अटलांटिक ओशियन, तो उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो यूएसए में तो कम होता है। बाकी यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, सब जगह आतंक मचाया हुआ है, सब जगह आतंक मचाया हुआ है। चाहे तो कोई लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है पावर में, चाहे कोई राइटिस्ट गवर्नमेंट है पावर में, चाहे कोई इनका पक्ष ले रही है, चाहे कोई इनका पक्ष नहीं ले रही है, ठीक है, चाहे इनकी ही गवर्नमेंट क्यों नहीं है पावर में, तुम किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगा के देख लो, अटैक तो होना है। और किसी के पास में कोई सॉल्यूशन भी नहीं है इस चीज़ का, कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास में। अभी तक भी किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं कि भाई हमने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है। कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो लगता है कि जो पूरा तंत्र बिखर गया है, जब घट जाते हैं तो लगता है कि हमने पावर पा लिया है। साइकिल घूमती रहती है बस वो। अभी रशिया में अटैक हुआ था कुछ कुछ महीने पहले, 100 पर लोग मार। रशिया, बताओ, रशिया की तो खुफिया एजेंसी मानी जाती है भाई, केजीबी का पूरा एक, लोग उसमें काम करते हैं, जो केजीबी सोवियत यूनियन की जो एजेंसी थी, ठीक है, तो उसके लोगों का ही पूरा का पूरा वो अब जो खुफिया एजेंसी है वो बनाई हुई है, वो लोग काम करते हैं उसमें। उनका पूरा टेक्नोलॉजी,